दोस्तों, आज जब हमने ग्रोक एआई से इस देश के महानायक राहुल गांधी जी के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया कि आखिर राहुल गांधी जी को कमज़ोर करने के लिए भाजपा ने अब तक कितनी साजिशें की, कितने हथकंडे अपनाए, हमें डिटेल से बताइए। तो ग्रोक एआई ने दोस्तों ऐसा फैक्ट, ऐसी चीज़ें निकाल कर दिखाया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ताकतवर विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए क्या ऐसे हथकंडे, ऐसी साजिशें अपनाई जा सकती है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत छवि को मजाक उड़ाना, जैसे पप्पू कैंपेन चलाना, क्या है ये। भाजपा ने 2013-14 से राहुल गांधी जी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाया, जो एक सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा था। इसका मकसद उन्हें अक्षम और अपरिपक्व यानी इमेच्योर दिखाना। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई भाजपा नेता ने इसे अपनाया, जिससे राहुल गांधी जी की युवा अपील कमजोर हुई। यस, उदाहरण के तौर पर देखें, अगर 2018 की एक रैली में मोदी ने राहुल गांधी जी को पप्पू कहा और भाजपा आईटी सेल ने मीम्स और वीडियो के जरिए इसे फैलाया। यह कैंपेन 2024 तक चला, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दोस्तों जैसे ही कांग्रेस को थोड़ा मजबूती मिली तो इनका ये प्रोपेगेंडा कमज़ोर हो गया। यस, अब दोस्तों इन्होंने दूसरे पॉइंट में जो बताया कि आखिर कानूनी और संस्थागत हमले जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे किया गया इन पर। भाजपा सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर राहुल पर कई मामले दर्ज कराए। इसका उद्देश्य उन्हें अदालती मुकदमों में उलझाकर राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखना। इसके प्रमुख मामलों पर अगर हम लोग नज़र डालें तो जैसे राष्ट्रीय हेराल्ड केस आप लोग जानते हैं, 2015 से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। 2019 में ईडी ने छापे मारे और आप लोग जानते हैं 2022 में राहुल गांधी जी को 45 से 60 दिनों की सजा हुई मोदी सरनेम को लेकर। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट ने जो किया था, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसे बहाल भी कर दिया। अगला देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस 2019 में ईडी ने कांग्रेस फंडिंग पर कार्रवाई की, राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया। ये मामले विपक्ष के आरोप के अनुसार भाजपा की एजेंसी का दुरुपयोग रणनीति का हिस्सा थे, जिसे राहुल को भ्रष्ट दिखाया गया। अब दोस्तों जरा हम लोग तीसरे पॉइंट में समझें कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी साजिशों का किस तरह से आरोप लगा, जरा समझते हैं। भाजपा ने राहुल को राष्ट्र विरोधी बताकर उनकी छवि खराब की, खासकर चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर। और दोस्तों अगर हम लोग पांचवें पॉइंट में समझते हैं, जिसे ग्रोक एआई ने बताया कि मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आईटी सेल का दुरुपयोग करके किस तरह से इनका कॉन्फिडेंस कमजोर करने पर किया जा रहा है, इनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। भाजपा आईटी सेल ने राहुल गांधी जी की हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अमित मालवीय जैसे नेताओं ने एक्स यानी ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें 2024 चुनाव में समाज को बांटने वाले बयान को क्लिप करके वायरल किया गया। 2025 में चिली यात्रा पर भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने पर तुले हैं। कोयरा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी भाजपा समर्थकों ने मोदी भाजपा की रणनीति को स्वीकार किया है। अब दोस्तों अगर हम लोग छठे पॉइंट में देखें, परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर किस तरह से उन पर हमले किए गए, जरा हम लोग यहाँ समझें। भाजपा ने राहुल गांधी के परिवार को निशाना बनाया, जैसे सोनिया को विदेशी कहना या प्रियंका पर अप्रत्यक्ष हमले। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमान का आरोप लगाकर राहुल गांधी जी को अहंकारी कहा। भाजपा ने कहा कि राहुल आदिवासी महिला राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते। अगर दोस्तों हम लोग कुल हथकंडे की बात करें यहाँ पर, तो जिन्होंने दिया है ऊपरी 6 प्रमुख श्रेणियां हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग में है। अगर कुल मिलाकर देखें तो 20 प्रमुख घटनाएं कैंपेन के रूप में है, जैसे 5+ कानूनी मामले, 10 से अधिक सार्वजनिक मामले। ये भाजपा की सिस्टमैटिक अटैक रणनीति का हिस्सा है, जैसे कि कांग्रेस इसे बताती है। इन सब ऊपर जो हमने बातें किया, अगर इनका हम लोग एक कंक्लूजन अगर निकालें, इनका निष्कर्ष निकालें, तो क्या है कि ये हथकंडे भाजपा की राजनीतिक रणनीति के हिस्से हैं, जहां विपक्षी नेता को कमजोर करने
में अपनी सत्ता को मजबूत की जाती है। हालांकि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटें और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इन प्रयासों को आंशिक रूप से विफल किया। राहुल गांधी अब युवाओं और दलितों के बीच बहुत ही मजबूत नेता बन चुके हैं, लेकिन भाजपा की यह रणनीतियां जारी हैं। स्रोतों से पूर्वाग्रह हो सकता है कि इसलिए मैंने दोनों पक्षों को, भाजपा और कांग्रेस दोनों को संतुलित रखा। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने ग्रो केआई ने कितने सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से बताया कि एक इतने बड़े विपक्ष के नेता को कमजोर करने के लिए भाजपा ने अब तक कितनी साजिशें की। ऐसे नेता को रोकने के लिए, उनकी राजनीति में ब्रेक लगाने के लिए भाजपा ने अब तक कितने हथकंडे अपनाए, कितने साजिशें किया।